Om Shanti. So, in this video, we'll be going over the revision of Sunday Murli. It is on February 23rd, 2025, Avakta Murli. We're going to have the quiz also, revise the points. So, in today's Murli, that is Sunday, February 23rd Murli. Murli original date, revision date. तो मुरली की रिवीजन डेट कौन सा डेट है? चलो हमें गेस करेंगे। वो तो February 17, 2004 देखेंगे वो आंसर सही है कि नहीं। अच्छा। अच्छा देखो February 17, 2004। मुरली का सार। मुरली का सार क्या था? सर्व को डैश दो और डैश बनाओ, सदा डैश चलता रहे। मुरली का सार मेन हेडिंग सर्व को। इसमें क्या है? सहयोग दो। देखेंगे सहयोग दो और उसके बाद और सहयोग सहयोगी बनाओ। खाली सहयोग देना नहीं है और दूसरों को भी बनाना है, दूसरों को भी ट्रेन करना है, उसको भी अपलिफ्ट करना है। सहयोगी बनाओ। सदा अखंड भंडारा। वो तो शब्द यूज किया बाबा ने। सदा अखंड भंडारा चलता रहे, वो तो मेनली शिवरात्रि का शिव जयंती का मुरली था। तो अखंड भंडार चलता रहे। हेडिंग क्या है? सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे, वो था हेडिंग। अच्छा। और इसमें देखेंगे श्रेष्ठ भगवान बच्चों की विशेषता। क्या है? श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की विशेषता। विश्व के डैश को मिटाने के लिए। विश्व के डैश को मिटाने के लिए अभी दुनिया में क्या है? हाँ, शिव जयंती शिव बाबा क्यों आया है? विश्व की अंधकार को। सो अंधकार को देखेंगे। अंधकार है वो। अंधकार को मिटाने मिटाने के लिए बाप के साथ साथ डैश होते। हम क्या होते हैं? बाबा शिव जयंती में क्या हुआ है? अवतरित हुआ है। सो हम बच्चों को भी बाप के साथ साथ क्या होना है? हम भी अवतरित होते हैं। हाँ, और नेक्स्ट मेन हेडिंग है देह। देहबान के विषय में बाबा क्या क्या बताया है देहबान के विषय में। देहबान क्या है? सभी विकारों का क्या है? सोचो क्या है वो हो बीज है। देहबान में देह देह सोच लिया, सभी विकारों आ गए है। सभी विकारों का बीज क्या है? देह अभिमान। और दे वो क्या है? देह अभिमान डैश में ही देह अभिमान आता है। क्या है? मैपन। मैपन में ही मैं बोल दिया तो वही देह अभिमान आता है। और देह अभिमान क्या होता है? सर्व डैश होने में रुकावट डालता है। क्या है? सर्व समर्पित। हम बाबा को सर्व समर्पित होने के लिए देखते हैं, लेकिन ये देह अभिमान रुकावट डालती है सर्व समर्पित होने में। और डैश में जाने के लिए बोझ बन जाता है। वो क्या है वो डैश? चलो हमें हल्का होना है या मूर्ति कला में जाना है तो वो बोझ बन जाता है, क्योंकि उड़ नहीं सकता है, देह अभिमान है। देखेंगे वो तो उड़ती कला है वो। उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। अभी ये अभी आएंगे क्या चेक करना है हमको ये मुरली से। किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में डैश में खुशी से। हाँ, अगर व्यर्थ चलन, व्यर्थ बोल परिवर्तन करने में हम
डैश में खुशी से परिवर्तन करते हैं वह डैश से। हाँ, इसका आंसर मैं समझता हूँ। तो हमें तो ओ, मोहब्बत और मेहनत। हाँ, मोहब्बत में करते हैं देखेंगे। हाँ, मोहब्बत में खुशी से परिवर्तन करते हैं वह मेहनत से। हाँ, तो बाप से प्यार रहेंगे तो मोहब्बत से। हाँ, इधर देखो, मेहनत ने मजबूरी से। एक तो मोहब्बत से बाबा के प्यार से करेंगे, नहीं तो मजबूरी माना परिस्थितियां है, क्या करे कैसा करे, परिवर्तन होना हो उसमें तो उच्च पद पा नहीं सकते हैं। और इसमें भक्तों और हम बच्चों के व्रत रखने में अंतर। क्या है अंतर? बच्चों और भक्तों का और बच्चों का देखेंगे। वे अल्पकाल के क्या करेंगे? भक्तों शिव जयंती को अल्पकाल के व्रत रखते हैं ना, खान पान का। तो खान पान का व्रत रखते हैं। देखो वो क्या किया है, खान पान की व्रत रखता है वो। वे अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए व्रत रखते हैं। हम पूरे संगम के समय के लिए आहार व्यवहार वचन कर्म से क्या करेंगे? कर्म कर्म से क्या करेंगे देखते हो। संपूर्ण अब संपूर्ण इधर देखेंगे डैश का माना, डैश का उसमें क्या हो सकता है? पवित्रता का। हाँ, पवित्रता का व्रत लेते जिसमें मन वचन कर्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। देखेंगे वो पवित्र, हाँ, पवित्र बनते हैं। सम तो संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेते हैं वो खाली खान पान के हम जिंदगी भर जीवन भर करेंगे। देखो और ये भी देखेंगे, भक्तों और हम बच्चों के बलि चढ़ने का अंतर। हाँ, वो क्या बलि चढ़ाते, हम क्या बलि चढ़ाते? वे यूजुअली क्या करते हैं, अभी नहीं कर रहे लेकिन पहले बकरी का बलि चढ़ाते हैं। क्यों? बकरी मैं करता रहेगा इसीलिए वो बकरी की बलि चढ़ाते हैं। हम मैपन की, क्या करते हैं? मैपन की बलि या मैपन की त्याग करते हैं। देखेंगे बलि चढ़ाते हैं। अच्छा, वो हो गया एक फर्स्ट स्लाइड। और 3 स्लाइड से और सेकंड स्लाइड देखेंगे। सेकंड स्लाइड में एक है अभी। देखो हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, खास संडे का दिन में मुरली में बाबा है हमारा ऑक्यूपेशन विश्व डैश करने वाले विश्व। है ना, विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक, विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक। हाँ, अभी कौन से वरदान परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं? जन्म सिद्ध अधिकार है देखो। पहला वाला डैश का वरदान क्या है? सेवा का वरदान। जो सेवा हमको मिला है वो उससे इससे नहीं मिला है, सीधा परम पिता परमात्मा शिव बाबा से मिला है। ये यज्ञ किसका है? शिव बाबा का है। बाकी सब निमित्त है, उनका ऊपर हमको रिस्पेक्ट करना है। उनको ऊपर हमें शुभ भावना शुभ कामना रखना है। उनसे हमें संतुष्ट रहना है, रिगार्ड रखना है। लेकिन कहाँ से मिल रहा है सब सेवा? सेवा का वरदान किससे मिल रहा है? परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार दिया है। और दूसरा क्या है? दूसरा वरदान क्या है शिव बाबा से? मैं समझता हूँ गुणों का। देखेंगे वो गुणों का है, बुद्धि का। देखो बुद्धि का वरदान, दिव्य बुद्धि दिया है। वो कौन दिया है? पहले क्या ज्ञान में नहीं होगा तो ये सब हमको इतना मुरली अंदर नहीं चढ़ता था, अच्छी अच्छी बात नहीं चढ़ता था, खान पान शुद्ध नहीं था। हाँ? एक बार बाबा ये बुद्धि दिया है, वो दिव्य बुद्धि दिया है, वो तो वरदान, जन्म सिद्ध वरदान है। हमको दिव्य बुद्धि कभी नहीं भूलना है। और तीसरा, तीसरा क्या है? ज्ञान,
ज्ञान डैश बनने का वरदान। ज्ञान, ज्ञान डैश बनने का वरदान। हाँ, देखेंगे डैश में क्या है, खजानों का और ज्ञान स्वरूप का क्या है। हाँ, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान। हम ज्ञानी आत्मा, ज्ञान स्वरूप महात्मा, हाँ, कैसे बने हैं, बाबा ने हमको बना दिया है। और किस बात को सदा याद रखना है, हर समय, हर दिन, हाँ, डैश हूँ। किस बात का सदा याद रहे, हर समय, हर दिन, हाँ, डैश हूँ। इसमें संडे को बाबा क्या बताया था, स्पेशली वर्ल्ड सर्वेंट, देखेंगे क्या है वो। हाँ, वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, हर समय हमको याद रख, क्या रखना है, हर दिन मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। माना सर्वेंट का लक्षण क्या होना चाहिए, ओबीडिएंट, नम्रता। ब्रह्मा बाबा का भी यही था, नीचे क्या लिखता था लेटर में नीचे, वर्ल्ड सर्वेंट। इसलिए हम भी सबका सर्वेंट है। हमको अहंकार, क्रोध वगैरह नहीं आना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। अच्छा, और नेक्स्ट है, इस वर्ष के लिए बाप दादा ने कौन सी विशेष गिफ्ट दिए, ये मुरली को याद रखो। बाबा क्या गिफ्ट दिए विशेष हम बच्चों को, वो गिफ्ट सदा साथ में रखना है। किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे विश्व सेवा में, अगर थोड़ी भी डैश रखेंगे तो, और क्या है थोड़ी, हिम्मत। अगर थोड़े भी हिम्मत रखकर हम कुछ भी करना चाहिए, चाहिए तंदुरुस्त बनना चाहिए, नौकरी में अच्छा आगे बढ़ना चाहिए, कुछ परिवार का संभालना चाहिए, सेवा में आगे बढ़ने का, नहीं तो संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए हमको क्या रखना चाहिए, हिम्मत रखेंगे तो इस वर्ष को वरदान मिला है। क्या मिलते है बाबा, हाँ, एक्स्ट्रा मदद मिलने का। हाँ, ये साल को एक्स्ट्रा मदद, बाबा एक्स्ट्रा मदद देता है। इसलिए हम हिम्मत रखना है, जो भी पुरुषार्थ करना है बाबा को सामने रखेंगे, तब बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे। अच्छा, अभी आज के मुरली से अगर वर्ल्ड सर्वेंट का लक्ष्य क्या है, हर श्वास में, हर सेकंड में वर्ल्ड, वर्ल्ड की डैश करनी है, क्या करनी है, मेरे को लगता है सेवा करनी है। सेवा करनी है बराबर। जो भी आवे, जिससे जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन, कुछ न कुछ, क्योंकि अखंड भंडारा है ना, भंडारा चलता रहे। हाँ, बन कुछ न कुछ देना ही है। देखो, वो तो फर्ज है हमारा, देना ही है, देवता बनने वालों को देना ही है ना। खाली हाथ कोई नहीं जावे, डैश हर समय खुला रहे, क्या है, अखंड भंडारा खुला रहे, वो तो अखंड भंडारा खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति, हाँ, अगर कुछ नहीं दे सकते तो शुभ भावना, शुभ कामना वो देना है। वही देखेंगे क्या बताया है, हर, हाँ, हर एक का प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, शुभ भाव से सबको देखो, सुनो, जो भी बोल रहे शुभ भाव से सुनो, संबंध में आओ। चाहे मनसा का, चाहे बोल से, चाहे संबंध संपर्क, कोई ना कोई, कोई ना कोई क्या है, कुछ देखेंगे उसमें, कोई ना कोई सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कुछ न कुछ हमारा संकल्प से या बोल से या कर्म से सहयोग दो और उसको सहयोगी बनाओ। अभी देखेंगे नेक्स्ट, बाप दादा बच्चों की सभा को किन तीन रूप से देखते हैं, क्या देखते हैं, वर्तमान डैश अधिकारी, हम कौन है, वर्तमान समय में स्वराज्य अधिकारी, देखेंगे स्वराज्य अधिकारी। भविष्य में क्या होने वाला है, सतयुग में विश्व अधिकारी, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी।
और द्वापर से कलिग अंत तक कौन है? हम द्वापर से कलिग अंत तक पूज्य, राइट, पूजनीय में पूर्वज पूज्य, हाँ, पूज्य पूजन भी है। तो वो हो गया ये स्लाइड। और थर्ड स्लाइड देखेंगे। शिक्षा, शिक्षा समझानी। डैश मिठाई खिलाना है। हाँ, क्या मिठाई खिलाना है सबको? दिल खुश, हाँ, वो दिन बताया, दिल खुश मिठाई खिलानी है। चेहरे को ज्यादा डैश नहीं होना देना है, अगर चेहरे को मुस्कुराता होना चाहिए ना, इसीलिए वो दिन बाबा बताया चेहरे को ज्यादा सीरियस नहीं रखना है। हम्म गंभीर, अच्छा, गंभीर नहीं रखना है। तो डैश बनना, डैश को याद करना, डैश लगाना है, तीन है वो दिन बाबा ने बताया। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना, और बिंदु लगाना। स्वयं तो बिंदी है, और बाप भी बिंदी है, ड्रामा भी बिंदी है। डैश बाप को प्रत्यक्ष कर, डैश बाप को प्रत्यक्ष कर सबको डैश लगाना। बिंदु बाप को बिंदु, या तो सहारा दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारा लगाना है। हाँ, सबको किनारा लगाना है, क्योंकि वो किनारे पकड़ कर न रखना है, बाबा को सहारा को प्रत्यक्ष करना है, ताकि किनारा सब निकल जाएगा। सेवा में डैश विश्व की आत्मा में उमंग उत्सव बढ़ाएगा। हाँ? सेवा में, सारी विश्व का आत्मा में क्या बढ़ाएंगे देखेंगे। उमंग उत्सव, सेवा में अगर उमंग उत्सव रहेगा तो विश्व की आत्माओं में उमंग उत्सव बढ़ेगा। सारे कल्प में हम आत्माएं कौन है? द्वापर से हम कौन है? द्वापर से हम पूज्य है हमें। संगम, संगम में, क्या है? पूर्वज, संगम में पूर्वज है। सत्युग त्रेता में कौन है हमें? पूजनीय, हाँ, पूजनीय, पूजनीय नहीं, विश्व का मालिक, हाँ, राज्य अधिकारी। सतयुग त्रेता में हम राज्य अधिकारी है। अगर हम सीरियस रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? इनको जीने के डैश नहीं आता है। सीरियस रहेंगे तो क्या कहेंगे? इनको जीने का आर्ट, सो आर्ट नहीं आता है, इसीलिए लाइफ इज अ आर्ट जैसा लेना है। आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं ना, इसलिए। शब्दार्थ, राजयोगी अर्थात, राजयोगी अर्थात क्या है वो देखेंगे। राजयोगी अर्थात राजा। डैश अर्थात एक को अंत में खोना, माना अंतर्मुखी, राइट, एकांत, हाँ, एकांत अर्थात एक के अंत में खोना। मन की डैश अर्थात एक की याद में रहना। मन की एक एकाग्रता, हाँ, मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना। और एक को, हाँ, दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खाना। दिल खुश व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बनना अर्थात अपने, हाँ, डैश जीवन को डैश करना। क्या है? समर्थ, या अपवित्र जीवन को क्या करना है? समर्पण करना है। ये थी संडे का मुरली का रिवीजन। रिवीजन और क्विज। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओम शांति।